जम्मू का एक ऐतिहासिक पल। आज है हमारे नए ई स्टूडियो का शुभारंभ और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी सर जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई स्टूडियो में। धन्यवाद सर, आज आपके ही नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय में एक ई स्टूडियो आज इनॉग्रेट हो रहा है, तो कैसी फीलिंग है और कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आजकल ज़माना डिजिटल एग्रीकल्चर का है। बिल्कुल। डिजिटल का ज़माना है और इंफॉर्मेशन जिस तरह से फैल रही है डिजिटल के द्वारा, वो अद्वितीय है। जी। पहले के वर्षों में जिस तरह से फिजिकल इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, धीरे धीरे चेंज होता गया। ईमेल आया, इंटरनेट आया और अब जो है सीधा फार्मर से अगर हम वार्तालाप करना चाहें, फार्मर्स को सीधा अपना संदेश देना चाहें, तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम फार्मर के पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये हमारा जो स्टूडियो है, इसको हमने इसलिए फंक्शनल किया ताकि हमारा फार्मर से भी और भी जितनी भी तकनीकियाँ हम लोग डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं फार्मर के लिए, वो सीधा जा करके उनके पास पहुँचें। और फार्मर्स हमेशा एक बात का ध्यान रखता है कि वो जल्दी जो है टेक्नोलॉजी को, जो नई चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करने में उससे बड़ी मुश्किल आती है। तो इस तरह से अगर बार बार ऐसी इन्फॉर्मेशन उसे कानों तक पहुंचेगी और इसका फ़ायदा देखेगा कि हाँ, फार्मर्स को इसका फ़ायदा हो रहा है, कृषि विश्वविद्यालय से जो तकनीकें निकल रही हैं वो उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, उनके जो उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए है, उनकी जो इनकम बढ़ाने के लिए, तो उसको अडॉप्ट करते हैं। इसलिए इसको हमने सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि ये हमारा अगले वर्षों में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा ये। जी। सर, मैंने सुना भी था कि आपने स्पेशल जोर दिया था कि ये ई स्टूडियो लॉन्च होना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट था कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ इस यूनिवर्सिटी को लेकर जाएं। बिल्कुल, ये हमारा प्रयास रहता है कि बजाय हम दूसरे के यहाँ जाकर के स्टूडियो में जाकर के हम जाते हैं, जैसे हमारे दूरदर्शन में हैं या बहुत सारे और लोकल टीवी चैनल होते हैं, हमारे वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं और तरह तरह के विषयों में जाके बात करते हैं जो कि किसानों उपयोगी होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास खुद का हो सिस्टम अगर हो यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर 250 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे अलग अलग विषयों के वो एक्सपर्ट हैं, अगर वो यहाँ पर डायरेक्टली आकर के अपनी जो नई बातें हैं फार्मर्स को बताएंगे आकर डेली के, फिर उसको हम टेलीकास्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है, खासतौर से जम्मू जनता के लिए और जो भी हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है। जी। सर, ई स्टूडियो के साथ साथ आपके नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय ने बहुत सी ऊंचाइयां छुई हैं। आप काफ़ी समय से यहाँ पर कुलपति हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि आपने क्या कुछ सीखा और आपकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने जो अचीवमेंट्स की हैं वो सुनकर आपको कैसा फील होता है? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी अभी यंग है। अभी हमने पिछले साल अभी इसका सिल्वर जुबली मनाया और हमारे बहुत ज़्यादा फैकल्टी भी नहीं हैं। टोटल वाइज 7 फैकल्टीज़ हैं, उसमें से 3 फैकल्टी तो 2022 में हमें मिली है। जी। इससे पहले 2 फैकल्टी थी, फिर बाद बेसिक साइंस से जुड़ी और इसके बाद इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जुड़ा। अभी भी हम अपने चरम सीमा पे नहीं हैं, लेकिन इन बहुत कम समय में जिस तरह से विश्वविद्यालय ने उन्नति की है, कम से कम 50 से ज़्यादा वैरायटी डेवलप किया है, 100 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और इतने ज़्यादा खासतौर से धान की वैरायटी, जो पैडी की वैरायटीज़ है, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर उन टेक्नोलॉजी को अगर हम फार्मर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहें, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्टूडियो फंक्शनल रहे और ताकि किसान, हम भी जाएँ, किसान भी यहाँ पर आए। बिल्कुल। किसान आकर, जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना बढ़ाया है, अपनी इनकम जनरेट ज़्यादा किया है या उत्पादकता क्षमता बढ़ाई है, वो भी अपना करके अपने अनुभव को यहाँ पर अगर वो बांटेंगे हमारे फार्मर से, तो इससे और भी फायदा होगा। फार्मर की बातों को ज़्यादा उनको अडॉप्ट करेगा और इसलिए ये भी एक फ़ायदा के लास्ट में हम देखना चाहेंगे कि हमारे ये स्टूडियो में फार्मर्स भी आएँ। जी, बिल्कुल। यहाँ से आकर के वो अपने अनुभव को शेयर करें ताकि सारे हमारे जो है और जो फार्मर्स है उसको सुने। जी, बिल्कुल, यही हमारी सोच है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटो है, वो यही है कि हम किसानों का सशक्तिकरण कर सकें और इस ई स्टूडियो के माध्यम से और हमारी स्कॉस जम्मू के माध्यम से हम किसानों को और सशक्त करें और उनकी आमदनी दोगुना करें और उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। बिल्कुल। सर, मेरे को एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ याद है। मैंने आपके ऑफिस में एक बार एक
मैगज़ीन देखी थी, एक नोटबुक। मैंने आपसे पूछा था वो क्या है, तो आपने कहा था कि किसान मेले में एक छोटी-सी बच्ची आई थी, उसने कुछ काम किया था कृषि को लेके, तो आपने कहा कि हम इसको और ज़्यादा एम्पावर करेंगे और इसकी हम पूरी प्रिंटिंग करवाएँगे और उस लड़की को हम प्रमोट करेंगे। और आपने बहुत उत्सुकता से और बहुत खुशी से वो चीज़ बताई थी कि वो छोटी-सी लड़की को आपने किस ढंग से सपोर्ट किया था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस अभी तक याद है बिल्कुल। आपका। उस बच्ची का एग्जैक्ट में नाम पता नहीं, लेकिन उसका याद आ रहा, लेकिन मिस शर्मा करके थी बच्ची, और साले जी। होता कि 8-9 साल की रही होगी। और उस बच्ची का आप देखिए कि कितना ज़्यादा उत्सुक थी वो, कि उसने नोट्स बनाए थे जी। वो हर स्टॉल पे गई थी, हर डिपार्टमेंट के एग्जीबिशन पे गई थी, वहाँ से उसने बड़ी छोटी छोटी बातें उसने नोट की थी। और उसने जो नोट बनाया था, फिर उसके फादर मुझसे मिलने आए थे, मैंने कहा कि आप इसको लिखो। जी। तो मैंने उसके लिए फॉरवर्ड भी लिखा था, मैंने उसके लिए, उसने एक छोटी सी किताब भी छापी। हाउ तो स्वीट। उसका उत्साह देखकर मैं बड़ा अच्छा लगा। और इसीलिए हम लोग जो है अपने यहाँ जो ये एग्रीकल्चर समिट कर रहे हैं या किसान मेला करते हैं, इसका उद्देश्य यही रहता है कि सिर्फ किसान ही नहीं, किसान यहाँ के जितने बच्चे हैं, बच्चे भी वहाँ पर आए और बच्चे भी कृषि को देख करके वो समझें कि कृषि एक वैज्ञानिकता है। कृषि नेचुरल, किसी भी अगर आप प्राकृतिक खेती भी करते हैं तो उसमें भी वैज्ञानिकता है। बिल्कुल। किसी तरह भी खेती करते हैं, सॉइल भी है तो सॉइल लाइव है, वो डेड नहीं है। और अगर वैरायटी डेवलप करना है, विकसित करने हैं अच्छी अच्छी वैरायटीज, तो उसमें भी साइंस है, उसमें ब्रीडिंग है, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हम सबमिट भी करते हैं, हमारे फार्मर्स तो आते ही आते हैं, इसके अलावा बहुत पूरे पूरे जम्मू की जनता वहाँ पर आती है, उससे लाभान्वित होती है। बच्चे बहुत सारे आते हैं, मैं सोचता हूँ कि डेली 3000 बच्चे भी आए हैं उसमें, 10+2 बच्चे आए हैं, 1+2 बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। तो इससे जो आजकल ये भी एक नया चल रहा है कि बच्चों का कृषि में बहुत ज़्यादा उनका जो है इंटरेस्ट नहीं, रुचि कम हो रही है। तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि कृषि में बच्चों का थोड़ा सा रुचि बढ़े। बिल्कुल। और किसानी भी देखें यहाँ पर कि किसानी कितनी साइंटिफिक हो गई है और इसके करने से कितना फ़ायदा हो रहा है। हम लोग जो है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे यहाँ स्टार्टअप चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जो इस यूनिवर्सिटी ने किया है पिछले 25 सालों में, वो अद्वितीय है। मैं समझता हूँ कि अगले पूरे जम्मू प्रखंड के लिए ये विश्वविद्यालय एक वरदान साबित हो रहा है, होगा आगे भी। और मेरा मानना ये है कि विश्वविद्यालय जम्मू प्रखंड के किसी भी किसान का या किसी भी डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के, उनके प्रश्नों का हम टेक्निकल जवाब दे सकें। बहुत अच्छी सी डिस्कवरीज जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि आप जैसे लोग यहाँ पर होते हैं जो इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, तो उन पे आप कुछ रोशनी डालेंगे। टोटल आजकल जो कृषि की जो चुनौतियाँ हैं वो सबके सामने हैं जी। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है। बिल्कुल। हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सबसे बढ़िया चुनौती है किस तरह से हम कृषि को सतत बनाएं। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संपदा हमारी है, उसको बिना दोहन किए हुए किस तरह से हम दुनिया को, खासतौर से देश को, जहाँ की 1.42 बिलियन 142 करोड़ जनता है, उसको हम खिला पिला सकें। हमारे यहाँ की ज़मीन भी लिमिटेड है, ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, पानी कम हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का भी आज का चैलेंजेस आप देख रहे हैं। सरकार नेचुरल फार्मिंग पर जाना चाह रही है। नेचुरल फार्मिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है देश में। लाखों हेक्टेयर खेती जो है आजकल प्राकृतिक खेती के अंदर में आ गई है। बिल्कुल। और सरकार की ये मंशा है कि एटलीस्ट 3 लाख फार्मर और इसके अंदर में आए अगले 3-4 सालों में। तो पीएम धन धान योजना चली थी, उसमें भी इस पर प्राकृतिक खेती की बात चल रही है। इसके अलावा जो हमारे चैलेंजेज हैं बीमारियों के, पेस्ट और डिजीज़ के, ये भी नए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नई नई बीमारियां भी आती हैं, चाहे वो क्रॉप में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो पोल्ट्री में हो, तो भी हमारे बहुत चैलेंजेज हैं। और उन बीमारियों को हम पहले से किस तरह से उनका निदान करें और तुरंत उनको कंट्रोल करें, प्रिवेंट करें, ताकि बीमारी जो है बहुत बड़े इलाके में ना फैले। जी। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि विश्वविद्यालय चीज़ों को पहले से भांप करके उसकी तैयारी रखें। और उस दिशा में हमारे जितने फैकल्टीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं। और आशा है कि हम लोग जो भी चैलेंजेज आएंगे देश में या ख़ासतौर से जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस में जो आएंगे, उसको हम लोग सफलतापूर्वक उनको हम लोग चैलेंजेस को हम लोग जो है रिजॉल्व करेंगे। सर, हमारी ये जो स्कॉस जम्मू है ये कृषि विश्वविद्यालय है, तो हम लोग जो हैं किसानों के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं।
स्पेशली आप और प्रोफेसर्स हमारे जितने भी हैं, तो आपका कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने किसी फार्मर के साथ इंटरेक्शन की हो और वो आपको हमेशा याद रहे? नहीं, फार्मर से तो हम आज से नहीं, फार्मर से तो हम लोग जब से साइंटिस्ट हमने जी। ज्वाइन किया तब से कर रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य 2 3 हमारा मैंडेट रहता था पहले। एक तो रिसर्च जी। और टीचिंग और एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में भी जो है हम लोग को मतलब किसानों के बीच में जाना पड़ता है। और जैसे मेरा गांव था ना, एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हम सब लोग जाते भी थे गांव में जी। किसानों से बात भी करते थे। किसानों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आजकल इसीलिए आजकल हमारी जो कृषि मंत्रालय है, अभी जो पिछली बार जो कृषि विकसित अभियान चला था खरीफ के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया। उसमें ये लिखा गया है कि किस तरह से किसान को भी हम उनसे सीखें या उनकी जो है हम फीडबैक ले करके अपने परियोजनाओं को बनाएं। कभी कभी क्या होता है कि वन में हो जाता है, साइंटिस्ट अपने ढंग से सोचता है, पाश्चात्य देशों के जो हो रहा है उसको करने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसान और वैज्ञानिक इनके बीच में लगातार संवाद चलना चाहिए। बिल्कुल। वो संवाद हम डिफरेंट माध्यम से करते हैं, हमारे केवीके वाले करते हैं, हमारा डायरेक्टरेट करता है। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में सैकड़ों ट्रेनिंग्स हो रही हैं फार्मर्स के लिए। जी। HDP के अंडर हो रही है, JK SIP में हो रही है। हम गांव के युवाओं को भी जोड़ रहे हैं इससे, उनको हम उद्यमी बना रहे हैं। जी। तो विश्वविद्यालय अपने लक्ष्य में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये देख रहा है कि किसान को यहाँ की एक प्राइमरीली जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार जो हमारे HDP प्रोग्राम चला रही है या JK SIP चला रही है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लगातार चल रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जी। और उसमें विश्वविद्यालय हमारा, यहाँ के वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि अगर इसी साथ हम लोग काम करते रहेंगे कि कम से कम जम्मू एंड कश्मीर जो है कम से कम अपने देश में कैसा अग्रणी राज्य बनेगा कृषि के क्षेत्र में, जहाँ के किसानों की आय ज़्यादा होगी, यहाँ अन्न ज़्यादा पैदा होगा, यहाँ पर दूध ज़्यादा पैदा होगा, तो सारी जो है समस्याएं सॉल्व होगी। जी, हम एक उज्जवल भविष्य देखते हैं हमारे किसानों के। कृषि के हम काम तो कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थी भी हैं जो अपना भविष्य इसमें देखते हैं, वो चाहते हैं कि उनका करियर इसमें बने, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जी 2020, उसको हमने जो भी हमारे ICR से जो इंस्ट्रक्शन से गाइडलाइंस थे उसके अनुसार हमने गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। उसमें अब हमारी जो कृषि शिक्षा होगी वो ज़्यादा स्किलफुल होगी। उसमें स्किलिंग कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और स्टूडेंट को बहुत सारे उसमें लोगों को चॉइस दी गई है कि किस साइड में जाना चाह रहे हैं, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ बेसिक कोर्सेज हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि उनको एक स्किल्ड बनाएंगे। यानी 4 साल पढ़ने के बाद ही वो एक स्किल्ड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बन सकते हैं और वहाँ जाकर कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा ये भी किया गया कि हम लोग जो है उनको 1 साल के बाद अलाउ कर रहे हैं, 2 साल के बाद अलाउ कर रहे हैं छोड़ने के लिए। 1 साल में उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल में उनको हम डिप्लोमा दे देंगे। तो इस तरह से जो एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है स्टूडेंट को। और इसके बाद जो हम लोग उनको एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का उनके लिए हम कोर्स चला रहे हैं अलग से, उसमें भी हमारे और छात्रों से जो हमारे जो रावे प्रोग्राम होता है, एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम, 6 मंथ की इंटर्नशिप चल रही है। हमारे स्टूडेंट जो है जा रहे हैं, फार्मर्स के बीच में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, वहाँ जाके सीख रहे हैं। ऐसे वेटनरी में 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गई है। तो अल्टीमेटली जो इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति का कि हमारे बच्चे स्किल निकले, बिल्कुल, बजाय नौकरी खोजने के, बजाय नौकरी को इधर उधर प्राइवेट में जाने के, बच्चे अपना खुद स्वावलंबी बने, अपना खुद स्टार्टअप खोलने की क्षमता रखें। हम उन्हें ऐसा ट्रेन करें और यही हमारा प्रयास रहता है कि अपने हम जितने हमारे फैकल्टीज़ हैं इसी सब लगी हुई हैं, किस तरह से हमारे स्टूडेंट जब निकलें तो उनमें Day 1 कॉम्पिटेंसी इस तरह की हो कि वो खुद अपना व्यवसाय कर सकें। बिल्कुल, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द हम जो है काम करते हैं यहाँ पर। जी, बाकी जो उनका रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो हमने ये सुनिश्चित किया है कि रिसर्च प्रॉब्लम्स भी नीड बेस्ड हो।
स्टेरियोटिपिक नहीं होनी चाहिए कि दूसरे का नकल मार के कर लिया। जो हमारी ज़रूरत है, जब मुझे की ज़रूरत है या किसी और हिल स्टेट की ज़रूरत है, वो हम उस प्रॉब्लम काम करें और मिलकर ये काम करें। बिल्कुल। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करें। तो स्टूडेंट कर रहे हैं ऐसा, उससे हमारे जो हमारा एक लेवल है, जो हम पेपर्स पब्लिश करते हैं, बुक्स लिखते हैं, जो भी लिटरेचर तैयार कर रहे हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। और इसीलिए हमारी इसके NIRF रैंकिंग भी इस बार तो 23rd है, लेकिन स्टेट में हमारी 12th रैंकिंग है जी। तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी 70 से ऊपर है, उसमें अगर 12वें नंबर पर है यूनिवर्सिटी में आए तो इट्स अ गुड अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है जी। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। आपको सुनकर मुझे लग रहा है कि हमारे किसानों के लिए तो हमारी यूनिवर्सिटी काम कर ही रही है, उसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स भी एकदम निश्चिंत होकर यहाँ पर एडमिशन लेकर पढ़ाई करके अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। तो सर धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर ई स्टूडियो के आए यहाँ पर और अपने उद्देश्य आपने विस्तार से बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, इतना विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।